प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक छोटे से प्रयास के तहत ये हमारा आज तीसरा एपिसोड है और आज इस वीडियो के अंदर हम जिस शख्स की कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं उनका नाम सुमित कुमार है और डेट ऑफ बर्थ उनकी 25 नवंबर 1982 8:20 अर्ली इन द मॉर्निंग और जयपुर उनका बर्थ प्लेस है। दर्शकों, ये कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और यदि आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने कहा था कि वृश्चिक लगन की कुंडली का एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से एक ही लग्न की दो कुंडलियां होने पर ग्रहों की परिस्थितियां समान होने पर भी केवल चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर परिवर्तन होने पर जातक को जीवन के अंदर कैसे फल देखने को मिलते हैं। दर्शकों, ये वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर ही सूर्य, बुध और शुक्र तीनों के तीनों ग्रह लग्न में ही बैठे हुए हैं। सूर्य इस कुंडली में योग कारक है। ऐसे में व्यक्ति को बोल्ड पर्सनालिटी बनाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी देते हैं। व्यक्ति किसी के आगे झुकेगा नहीं, कोई उसको आदेश दे ये उसको कभी भी पसंद नहीं आता है। लेकिन बुध और शुक्र भी वहां पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि व्यक्ति के माइंड में कंफ्यूजन बहुत रहता है। कहने को तो यहां पर बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर बुध योग कारक नहीं होते हैं। ऐसे में व्यक्ति अपना भला बुरा नहीं समझ पाता है और खुद के फायदे के लिए स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाता है। यानी आपने बहुत से लोगों को ऐसे देखा होगा जो बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। उन्हें अपना नफा नुकसान पहले चाहिए होता है, बाद में वो दुनिया की सोचते हैं। यानी कि इस जातक के साथ में ऐसा होगा कि व्यक्ति अपना भला बुरा स्वयं नहीं सोच पाता है। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी जरूर है, लेकिन उसका फायदा पूरा व्यक्ति कभी नहीं उठा पाएगा। शुक्र भी लग्न में ही बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति ब्रांडेड चीजें, लग्जरियस चीजें पसंद हो, अपनी ही पसंद की चीजों को व्यक्ति महत्व देता हो। एक कारण यह बनेगा, या फिर कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी पहन लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी या तो अपनी ही पसंद की चीजें चाहिए, ऐसा व्यक्ति तो व्यक्ति का होता है, या फिर आप कुछ भी दे दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में से एक परिस्थिति यहां पर शुक्र के कारण से जरूर बनती है। साथ ही दर्शकों, आपको एक चीज और समझनी है कि यहां पर लग्न के अंदर सूर्य बैठ करके बुध और शुक्र दोनों को अस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पर बुध और शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट भी यहां पर व्यक्ति को कम मिलेंगे। लेकिन बुध और शुक्र की दृष्टि भी, सप्तम दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को वैवाहिक जीवन के अंदर भी यहां पर परेशानी आती है। यानी कि विवाह लेट हो और हो सकता है इनका अभी तक विवाह ना भी हुआ हो, तो यह भी यहां पर संभव है, क्योंकि महादशा भी इनको फेवर नहीं कर रही है। बेशक इन्होंने बृहस्पति की महादशा में जन्म लिया, लेकिन उसके बाद शनि की दशा वो इनके लिए नेगेटिव है और उसके बाद बुध की दशा। ऐसे में 1982 का बर्थ होने के बाद भी जातक की शादी नहीं हुई हो, ऐसा भी संभव है, और शादी हो गई हो तो वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियां चल रही हो, यह भी संभव है। क्योंकि यहां पर सूर्य भी लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में सूर्य के किसी अंतर प्रति अंतर पे यदि इनके पास कोई संबंध आया और वो एग्जीक्यूट हो गया तो यह शादी का संबंध ठीक बनता है, अदरवाइज यहां पर विवाह में भी विलंब होना निश्चित लग रहा है। लेकिन दर्शकों, ये चीज होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम इनका D9 चार्ट भी अध्ययन करते हैं। वहां पर सप्तम भाव में स्वयं सूर्य बैठे हैं। ऐसे में विवाह तो होगा, लेकिन विलंब से होगा, और विवाह के बाद में वैवाहिक जीवन के अंदर भी कुछ परेशानियां जरूर आएगी। ऐसे में इन्हें अपनी शादी के लिए कुंडली मिलान करके यदि इन्होंने शादी की है तो यहां पर काफी स्थितियों को कंट्रोल में किया जा सकता है। दर्शकों, मंगल और केतु कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हैं। यहां अगेन हमें एक संकेत मिल रहा है, लग्नेश यदि मंगल खुद सेकंड हाउस में चले गए हैं तो ऐसे जातक अपने परिवार से बहुत अटैच्ड होते हैं, और लग्नेश खुद यदि परिवार के घर में बैठा है तो यहां पर शादी ना हो इसकी संभावना और कम हो जाती है। यानी जातक की शादी तो होगी, लेकिन विलंब से होगी। केतु भी सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं। यहां वाणी का सुख, परिवार का सुख और धन का सुख इन्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन महादशाएं इन्हें फेवर नहीं कर रही है। यानी कि व्यक्ति को कोई भी सफलता मिलेगी तो संघर्ष के बाद मिलेगी, क्योंकि महादशा इनके फेवर में नहीं है। चंद्रमा कुंडली के अंदर चौथे भाव में बैठा है, और चौथे भाव का चंद्रमा कुंडली के अंदर यहां पर माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति का सुख देगा। हाँ, इतना जरूर है
कि वो चीजें थोड़ा विलंब से मिलेंगी, कारण महादशाएं हमें फेवर नहीं कर रही हैं। राहु कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को डिटेक्टिव सोच देता है, गहराई से चीजों का एनालिसिस करने की ताकत देता है। लेकिन राहु यहां पर बुध के घर में होने के कारण से व्यक्ति में गहरी समझ तो होगी, लेकिन वो समझदारी का फायदा अपने लिए नहीं उठा पाता है। यानी आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो काफी टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारी चीजों की नॉलेज भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन के अंदर उस नॉलेज का अपने लिए फायदा नहीं उठा पाते हैं। यहां पर राहु की स्थिति भी ठीक उसी तरह की है कि व्यक्ति को नॉलेज तो बहुत होगी, लेकिन वो इस नॉलेज का अपने लिए फायदा नहीं उठा पाता है। दर्शकों, बृहस्पति और शनि कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठा है। बृहस्पति कुंडली के अंदर योग कारक है और 12वें भाव में जब बृहस्पति बैठा हो तो यहां पर व्यक्ति अपने परिवार से दूर होता है, तो भी यहां पर उसके लिए फायदा है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि 12वें भाव में चला जाए तो ऐसे जातक को विदेश जाने का मौका मिलता है। लेकिन यह मौका इनके लिए नहीं है, कारण वही है कि महादशा इन्हें फेवर नहीं कर रही है। लेकिन यदि बृहस्पति की महादशा होती और ऐसे समय पर होती जब व्यक्ति विदेश जाने की ताकत रखता है, यानी कि 16 वर्ष के बाद की आयु होती, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति यहां पर इन्हें विदेश ले जाने की ताकत जरूर रखते हैं। दर्शकों, साथ ही वहां पर उच्च का शनि बैठा है, लेकिन शनि इस कुंडली में योग कारक नहीं है। ऐसे में तीसरी दृष्टि जो शनि की दूसरे भाव पर पड़ती है तो परिवार को लेकर के परेशानी देता है, धन को लेकर के यहां पर परेशानी देता है। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो हाउस ऑफ कंपटीशन में फेलियर करता है, घुटनों में दर्द, पांव में दर्द, नसों में दर्द होना, इस चीज की समस्या इनको ये जरूर देगा। शनि की महादशा चूंकि इनको जा चुकी है, ऐसे में सेहत को लेकर के भी इनको विशेष सावधानी जरूर रखनी चाहिए और शनि की महादशा में इनके काम बहुत रुक करके हुए होंगे, ये बात कुंडली साफ साफ बता रही है। शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, जिसकी वजह से पिता के साथ भी कुछ वैचारिक मतभेद व्यक्ति के जरूर होते हैं। यहां पर यह कुंडली भी यह संकेत जरूर दे रही है। ऐसे में शनि उच्च का होने के बावजूद भी यहां पर कुंडली के अंदर इन्हें नेगेटिव रिजल्ट जरूर देगा। दर्शकों, इस कुंडली के अंदर यदि हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे तो यहां पर एक चीज हमें साफ साफ नजर आती है कि कुंडली के अंदर ग्रहों की परिस्थितियां तो अच्छी हैं, लेकिन महादशाएं इन्हें फेवर नहीं कर रही हैं। ऐसे में बिना मेहनत के या यूं कहिए बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद में जातक को अपने जीवन के अंदर कामयाबी मिलती है। ऐसे में इन्हें एक बात हमेशा अपने लिए याद रखनी चाहिए कि जीवन के अंदर जितना अधिक पुरुषार्थ करेंगे उतनी ही सफलता इन्हें मिलेगी, क्योंकि कुंडली यही कहती है। दर्शकों, 2013 से इन्हें बुध की महादशा चल रही है। बुध कुंडली के अंदर योग कारक नहीं है, अस्त अवस्था में है। ऐसे में नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 2013 के बाद से जैसे ही बुध की दशा आरंभ होगी, व्यक्ति का कंफ्यूजन भी थोड़ा सा बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता भी यहां पर प्रभावित होगी। ये चीज यहां पर जरूर दिख रही है। बुध की दशा के अंदर दिसंबर 2019 से इन्हें सूर्य की अंतरदशा आरंभ हुई है और सूर्य इनकी कुंडली में योग कारक है। ऐसे में दिसंबर 2019 के बाद से लेकर के एक काफी लंबा समय ऐसा है जो इनको राहत देने वाला है, यानी कि 2028 तक का समय बुध की महादशा के अंदर भी इनको काफी राहत देने वाला है। ऐसे में इन्हें इस समय का भरपूर सदुपयोग जरूर करना चाहिए। दर्शकों, यदि भाव चलित कुंडली हम इनकी देखेंगे तो केतु लग्न में आ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी भी काफी होगी, यानी कि व्यक्ति मिलनसार होता है, अलग तरीके से सोचना, बेहतर तरीके से सोचना, ये चीज भी यहां पर जरूर होगी। राहु भी भाव चलित के अंदर सप्तम भाव में आता है, जिसकी वजह से यहां पर व्यक्ति की पर्सनालिटी थोड़ी सी शार्प माइंडेड होगी, आर्ग्यूमेंट्स भी काफी करेगा और अपने आसपास की चीजों को बहुत अधिक गौर भी करता है। दर्शकों, भाव चलित के अंदर सूर्य और बुध भी 12वें भाव में चले जाते हैं। ऐसे में सूर्य का 12वें भाव में जाने से इन्हें हाउस ऑफ कंपटीशन के अंदर सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि सूर्य यहां से छठे भाव को देखेगा तो व्यक्ति को जीवन के अंदर सफलताएं भी वो जरूर दिलवाएगा, लेकिन उसके लिए सूर्य का अंतर प्रत्यंतर होना आवश्यक है। शनि भी भाव चलित के अंदर 11वें भाव में चला जाता है और जैसे ही शनि 11वें भाव में जाएगा, व्यक्ति को रिकॉल की प्रॉब्लम भी होगी, यानी कि भूलने की आदत होगी। कोई चीज याद करेंगे लेकिन समय पर याद नहीं आएगी। जो चीज हम चाहते हैं अपने लाइफ में वो हमें हमेशा लेट मिलेगा। और एक चीज को हमेशा याद रखना है, जीवन के अंदर कोई भी कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो पहले कभी भी उसको डिस्क्लोज मत करिए कि मैं ये करने जा रहा हूं, क्योंकि यदि कार्य पूरा होने से पहले यदि आपने लोगों को बताया तो यहां पर आपके कार्य में व्यवधान भी जरूर आएगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब तक कोई कार्य पूर्ण ना हो जाए,
कभी किसी को डिस्क्लोज मत करिए कि आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं, तो यहां पर आपके कार्य की सफलता का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। दर्शकों, वृश्चिक लगन की कुंडली है, लेकिन आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा, यदि वृश्चिक लगन की इस कुंडली के अंदर महादशा इन्हें सूर्य से आरंभ हो रही होती, यानी कि जन्म के समय इन्हें सूर्य की महादशा मिल रही होती, तो ये जातक जीवन के अंदर अपने सफलताओं को बहुत ही आसानी से प्राप्त करते। लेकिन महादशा चूंकि इनको फेवर नहीं कर रही है, ऐसे में जीवन के अंदर संघर्ष भी इनके जरूर रहेगा और एक एवरेज लाइफ इनकी हमेशा रहेगी। यानी कि जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो, बहुत बड़ी तरक्की हो, ऐसी संभावना इस कुंडली के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि व्यक्ति को संघर्ष करना होगा और फिर जीवन के अंदर सफलताओं को प्राप्त करना होगा। दर्शकों, 2057 यानी 2057 के बाद में इन्हें यहां पर सूर्य की दशा आरंभ होगी और उसके बाद का समय इनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन तब इनका वृद्ध अवस्था का समय होगा। यानी ये कहा जा सकता है, जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था, कि ऐसे जातकों का जिनकी वृश्चिक लगन की कुंडली हो और आरंभ के अंदर ही महादशा खराब मिल रही हो, ऐसे जातक की वृद्ध अवस्था यहां पर अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत लंबा समय है। 2057 यानी कि अभी भी 37 ईयर के बाद में, तो एक बहुत लंबा समय हो जाएगा। उस समय तक इनकी आयु 70 वर्ष से अधिक की हो चुकी होगी। ऐसे में यहां पर उस समय पर मिल रहा सुख इनके किस काम का होगा। दर्शकों, यही होता है कि हमें जीवन के अंदर किस कालखंड के अंदर कौन सा सुख भोगने को मिल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि पूरे जीवन इनको संघर्ष करना पड़ रहा है और जब अच्छा समय आएगा तब इनकी आयु ही 70 वर्ष से अधिक होगी। इसीलिए दर्शकों, कहा जाता है कि जीवन के अंदर हमेशा पुण्य कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि व्यक्ति को जीवन के अंदर जब वो जन्म लेता है इस धरा पर, तो ऐसी महादशाएं भोगने को मिले जो उसके लिए फेवरेबल हो। ये कुंडली साफ साफ ये संकेत दे रही है कि जातक के पूर्व जन्म के अंदर पुण्य कर्म संस्कारों का खाता बहुत बड़ा नहीं है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म के अंदर भी कोई बहुत बड़े अच्छे कर्म ऐसे नहीं किए हैं जिसकी वजह से इन्हें इस जन्म के अंदर कोई बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिले या कोई बहुत बड़ी तरक्की देखने को मिले। दर्शकों, ये हमारे लिए एक लाइव एग्जांपल है कि जातक को जीवन के अंदर अच्छा समय चल रहा हो तब भी और बुरा समय चल रहा हो तब भी किसी भी कंडीशन में धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और पुण्य हमेशा अपने जीवन में एकत्रित करते रहने चाहिए, क्योंकि पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होते हैं। जो अच्छा कर्म हम आज कर रहे हैं, यदि उसका हमें फल इस जन्म में नहीं मिल रहा है, तो निश्चित मानिए वो आपका संचित कर्म बन रहा है और अगले जन्म के अंदर आपको उसका फल भोगने को जरूर मिलेगा। ऐसे में हमारा किया गया कोई भी शुभ कार्य, शुभ कर्म, दान, पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होता है, वो संचित होता है। इस जन्म में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं मिलता है तो वो कई गुना बढ़ करके हमारे लिए अगले जन्म के अंदर एक अच्छी व्यवस्था को करने में भी योगदान देता है। इसीलिए दर्शकों, जीवन के अंदर हमेशा अच्छे कर्म हमें करने चाहिए, तभी हम अपने जीवन के अंदर वर्तमान को भी अच्छा बना सकते हैं और हमारे भविष्य को भी अच्छा बना सकते हैं, और अगले जन्म के लिए भी हम बहुत अच्छी व्यवस्थाएं अपने जीवन में कर पाते हैं। दर्शकों, इस कुंडली के आधार पर यदि मैं बात करूं तो यहां पर इन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और शिव जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, ताकि जातक को जीवन के अंदर नेगेटिव रिजल्ट्स कम से कम मिले। उसके अलावा इन्हें बुधवार के दिन गाय को हरा चारा यहां पर जरूर डालना चाहिए और पक्षियों को हरा मूंग भी यहां पर जरूर देना चाहिए। शनिवार के दिन शनि की उपासना, शनि की पूजा, सरसों के तेल का दान भी इन्हें अवश्य करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आसपास कोई तालाब है तो वहां पर मछलियों को दाना डालना चाहिए, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो शुक्रवार के दिन किसी भी माता के मंदिर में जाकर के दुर्गा चालीसा का पाठ या माता की आरती भी इन्हें अवश्य करनी चाहिए। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन इन्हें अपने जीवन का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और साथ ही यहाँ पर हरा रंग, काला रंग इन्हें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इस कुंडली के एनालिसिस के माध्यम से बहुत सारी नई बातें आपको बताने का प्रयास किया है, और मैं चाहूंगा जिस दर्शक की भी ये कुंडली है वो भी कमेंट्स बॉक्स में हमें यहाँ पर जरूर बताएं कि जो मैंने उनके बारे में कहा है वो कितना सही है। दर्शकों, यदि यहाँ पर इनका D10 चार्ट हम अध्ययन करेंगे तो वहां पर दशम भाव का मालिक बृहस्पति खुद उच्च का होकर के पंचम भाव में बैठा है। ऐसे में जातक यदि एजुकेशन फील्ड से अपने आप को एसोसिएट करता है
तो यहाँ पर उसे अच्छे परिणाम ज्यादा मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।